पुनः शिवाजीनगर से अंकुश बगाटे जी और राम करचे सर ने ब्रह्मा कुमारीज के रेडियो मधुबन को अपनी खास मुलाकात दी। मुलाकात के दौरान उन्होंने अपनी पास्ट लाइफ के अनुभव शेयर किए। तो आइए हम देखते हैं उनकी इस मुलाकात को। तो हमने लोगों को बीपीएल के नीचे थे, उनको बैंक से कर्जा मिल कर दिया, गवर्नमेंट ने सब्सिडी दी और उनको अच्छी तरह से जो व्यवसाय हाथ में लेते हो उनको व्यवसाय करने के लिए ट्रेनिंग दिया और ऐसे छोटे छोटे मोटे व्यवसाय करके लोग अपने पाँव पर खड़े होते थे। तो ये भी मेरा बहुत अच्छा अनुभव था। और दूसरा जो था कि प्रशासन में आ गया डिप्टी कमिश्नर करके, तो फिर 5 जिले का जो एडमिनिस्ट्रेशन देखना पड़ता था, खाली बीडीओ साहब, डिप्टी सीओ, जिला परिषद सीओ कैसे काम करते हैं, उसके क्या गलती होती है, वो कैसे दुरुस्त करना है, वहाँ बैठ के मैं कोऑर्डिनेशन का बहुत काम करता था। तो ये सारा अभी था। अब बाद में सर ने जैसे बोला कि जिला परिषद में आ गया मैं एडिशनल चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर करके, तो टोटल होल प्रशासन मेरे अंडर ही था। ऑफकोर्स मेरे ऊपर एक बॉस थे हमारे, पर मेरे साइड में 6 विषय सब्जेक्ट थे। मैं पूरा पोर्टफोलियो संभालता था। तो पूरे डिप्टी इंजीनियर हो गए, बीडीओ साहब होंगे के बाद जो एजुकेशन के ऑफिसर होंगे, उनके साथ मिलजुल के काम करता था, कोऑर्डिनेशन करता था और ज़्यादा से ज़्यादा क्वालिटी काम लोगों के तब कैसे पहुंच सकता है, वैसा मेरा वो काम करता था। जी जी। चलिए अंकुश जी, बहुत ही अच्छी बात आपने बताया। आशा करूंगा हमारे सभी श्रोताओं को भी बड़ा अच्छा लग रहा है आपकी बातें सुनकर कि किस तरह से जो योजनाएं हैं उसको जब हम लोग प्रैक्टिकल अपने इम्प्लीमेंटेशन करते हैं तो वहाँ पर बाद में क्या प्रॉब्लम्स आते हैं उसको एज ए विलेज डेवलपर आप अच्छी तरह से समझें। और इस तरह से आपने अपना सुझाव जो है सरकार को देने के बाद उसमें परिवर्तन हुआ और परिवर्तन होने से जो है बहुत सारी चीज़ें जो है उसमें सुविधाजनक हो गई। तो गांव वालों को ओनरशिप की तरह जो है अपना घर बनाने का मौका मिला और वो अपने ढंग से बनाते हैं, तो फिर कंप्लेन क्यों करेंगे ये भी बात है। कोई दूसरा व्यक्ति करता है तो उसको बिल्कुल कदाई थोड़ा सा मुश्किल लगता है कि उसको बताते बताते वो कंफ्यूज भी हो जाता है और सामने वाला भी ये सोचता है कि इनको किस तरह का चाहिए तो उसी को बनाने दे जिनको बनना है, तो वो चीज़ें बहुत आसान हो जाता है। ये बात ही अच्छी बात आपने बताया। चलिए मित्रों, आज के इस एपिसोड में अंकुश जी को हम सुन रहे हैं, तो मैं चाहूँगा कि एक संदेश के रूप में आप क्या बताना चाहेंगे सभी को। अभी संदेश तो यही दूंगा कि जो अगर वो गवर्नमेंट में काम करता है तो गवर्नमेंट ऑफिसर का काम रहता है कि लोगों का असली प्रॉब्लम क्या होता है। जी जी। इसके तौर पे मैं एग्जांपल होकर बताऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल। जो को भी कंप्लेन लेटर आता है, सुझाव का लेटर आता है, तो ऑफिसर ने पूरी ध्यान दे के पढ़ना चाहिए। इसके मिसाल के लिए मैं एक छोटा एग्जांपल दूंगा। मैं प्रोजेक्ट डायरेक्टर कम एडिशनल जीओ जिला परिषद थाना में काम करता था। ऐसा एक आदिवासी खेडूत का एक लेटर मेरे पास आया, 3.5 पेज का पेपर था। मैं नीचे नीचे देखा, ऊपर देखा, 3 दफे मैंने वो पत्र पढ़ा, लेकिन उसमें मुझे समझ में नहीं आया। फिर रेड पेन लिया, जहाँ जहाँ मुझे अच्छा लगता है ना उसको अंडरलाइन कर दिया और 3-3.5 पेजेस से मुझे ऐसा लगा कि इस आदमी को इंदिरा आवास का घरकुल चाहिए और 5 साल से वो झगड़ रहा है कि घर मिलने के लिए। तो अभी मैंने मन में पक्का ठान लिया कि इसका अपन छड़ा लेंगे। तो इमीडिएटली मेरा काम आदमी जो काम करता था उसको बुलाया, विस्तार अधिकारी करके, पालवे करके नाम था। वो आ गया, सब के बारे बोले ऐसा ऐसा हुआ था, ये खेडूत की प्रॉब्लम है, आपके पास कोई आएगा लेटर? ऐसा सब 25 लेटर आए, वो बेड़ा बानू से अच्छा नहीं काम करता है, वो छोड़ दो। अभी वो कहना उनके कहना में नहीं आया। मैंने सोचा कि बीडीओ साहब को फ़ोन किया। मैं दूसरे दिन शाहपुर में गया, वहाँ बीडीओ साहब को बोला कि अमुक बस्ती में जाना है, वो खेडूत को मिलना है। जाते समय जो इंदिरा आवास की जो यादी थी, अभी प्रधानमंत्री की आवास यादी बोलेंगे हम लोग, हाँ, तो वो यादी लेके गया। 75 लोगों का घर को मैंने मंजूर किया था, ग्राम सभा लगाई और उनको ये समझा दिया कि इसका घर मंजूर है, ऐसा मंजूर है, ऐसा करके। तो लोग बोले कि जिसका मंजूर वो हाथ खड़ा करो। अगर मंजूर, अगर यहाँ नाम मैं पढ़ता हूँ, अगर आदमी नहीं तो बोलो कि यहाँ नहीं रहता कि वो चल बसा है। तो नाम पढ़ते गया तो 75 नाम से 25 आदमी चल बसे थे। अच्छा। तो मैंने वो यादी 25 लोग का नाम कट कर दिया और जिसका घर था, जिसको घर होना चाहिए तो उसके घर में गया। वो तो बुरी हालत थी घर की, मुझे बहुत दर्द लगा। घर देखा, सरपंच भी था, ग्राम सेवक भी था, तो उनको मैं डांटा नहीं वहाँ पे और उसका इन्फॉर्मेशन लिया, घर में ऑफिस में आ गया और ऑफिस में नोट बनाई, सीओ साहब की मंजूरी ली, उसको घरकुल मंजूर कर दिया। इसमें यह मैसेज है कि जो आदमी हमारे यहाँ कोई भी दिक्कत लेके आता है तो ये दिक्कत उनकी नहीं, वो मेरी दिक्कत है। इस हिसाब से अगर समझेंगे तो हर एक का प्रॉब्लम हल होते हैं। घटी बस अधिकारी और डिप्टी सीओ, इनको ट्रेनिंग करने के लिए वहाँ मैं
एसोसिएट प्रोफेसर करके काम करता था। 2022 में मैंने छोड़ दिया, जी लेकिन बाबा का ज्ञान हुआ हमें 2015 में, और इसका निमित्त बने हमारे विट्ठल भाई खर्चे। अरे वाह। वो हम कॉलेज के फ्रेंड थे, हम साथ में पढ़ते थे। तो हम 73 में और 74 में जीपीओ में जाया करते थे बाबा का सेंटर देखने। जी जी जी। वहाँ एक दीदी थी, अभी मुझे नाम तो नहीं पता, लेकिन बहुत ऐसा वातावरण बहुत शांत रहता था।